भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुए थे। राजा हिम उनके यहाँ एक पुत्र हुआ था, तो उनकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि राजकुमारी अपनी शादी के चौथे दिन सांप काटने से मर जाएगा। इस पर चिंतित राजा रहने लगे। इस पर राजकुमारी की उम्र 16 साल हुई थी, तो उसकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई थी। राजकुमारी माँ लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाले विपरीत के विषय में पता चल गया। राजकुमारी काफ़ी ढूंढ छित वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी, वहाँ सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए गए थे। पूरे घर की रोशनी से जगमगा दिया गया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया, यानी सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता अंधेरा नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करने लगे, कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की, तो रोशनी की वजह से उनकी आंखों चूंधियों गई। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह जगह पहुंच गया जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। उसने एक मौका मिला, देखा कि विषधर भी वही कुंडली लगाकर बैठ गया है और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्यदेव ने दस्तक दी, यानी सुबह हो गई। यह देवता वापस जा चुके थे। इसी तरह राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजे में पहुंचाने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस के दिन था, इसलिए इस दिन यमुना द्वीप भी कहते हैं। भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी करते हैं।